हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद के बारे में। ब्रिटिश संसद संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और आकार में सबसे बड़ी व्यवस्थापिका है। इसे संसदों की जननी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश संविधान में ही संसद का निर्माण हुआ या इसका जन्म हुआ था। इंग्लैंड के अन्य राजनीतिक संस्थाओं की भांति यह एक विकासवादी संस्था है और अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचने में इसे लगभग 8 शताब्दियों का समय लगा। संसद का विकास अपने आप और बहुत धीरे धीरे हुआ। इसका आरंभ राजा जॉन के काल में हुआ, जिसको विवश होकर 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने पड़ी। आरंभ में संसद केवल उसी समय बुलाई जाती थी जब राजा को धन की आवश्यकता पड़ती थी। इसके सदस्यों को राजा अपनी इच्छा से बुलाता था और इसका मुख्य कार्य राजा से यह पूछना होता था कि उसे धन किस कार्य के लिए चाहिए, वह किस प्रकार से खर्च किया जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन जुटाए जा सकते हैं। ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट द यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संपूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्ता प्रदेश में वैधानिक नियमों को बनाने, बदलने और लागू करने का संपूर्ण और सर्वोच्च अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही विद्यमान है। ब्रिटिश संसद एक द्विसदनीय विधायिका है और इसमें 2 सदन मौजूद होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन यानी आम सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 2 प्रकार के लोग शामिल होते हैं, लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव और लॉर्ड्स टेम्पोरल। सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लॉर्ड्स नामक सदस्यों के माध्यम से एक न्यायिक भूमिका भी हुआ करती थी। लंदन में वेस्टमिनिस्टर पैलेस में 2 सदनों अलग अलग कक्षों में बैठती थी, यानी जो भी वेस्टमिनिस्टर जो बैठकें आयोजित होती थी, दोनों ही सदन अलग अलग कमरों में अपनी मीटिंगों की या अपनी बैठकें आयोजित करते थे। ब्रिटिश संविधान और विधि में ब्रिटिश संप्रभु को ही ब्रिटिश संसद का हिस्सा माना जाता है। एक विधिक रूप से संसद की सभी शक्तियां मैग्ना कार्टा के तहत संप्रभु द्वारा ही निहित और क्रमित की गई हैं। अतः ब्रिटिश संप्रभु का भी संसद में महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रिटिश संसद के जो आधुनिक अर्थों में सबसे पहले 1265 में साइमन डी मॉन्टफोर्ड ने बुलाया, जिसे प्रांत से 2 कुलीनों और नगरों से कुछ अन्य प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया, परंतु इस संस्था के सभी सदस्य राजा के द्वारा केवल अपने समर्थकों में से ही चुने गए थे। उसके पश्चात 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने, जिसे युद्धों के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, आदर्श संसद को आमंत्रित किया। इस संसद में प्रधान धर्माध्यक्ष, महाकुलीन और कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सन 1688 की शानदार क्रांति ने सदा के लिए संसद की प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया और इस बात को सिद्ध कर दिया कि राजा संसद की दया पर निर्भर है। परंतु उस समय तक संसद पूर्ण रूप से प्रजातंत्रात्मक नहीं बनी थी, क्योंकि उस समय बहुत ही कम लोगों को इसके सदस्यों के लिए मतदान का अधिकार प्राप्त था। 1832 से लेकर 1928 तक अनेक मताधिकार संबंधी कानून पास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। आरंभ में संसद के दोनों सदनों, लॉर्ड सदन और कॉमन सदन को समान शक्तियां प्राप्त थी,
पर 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के पास होने के पश्चात लॉर्ड सदन के पास बहुत ही कम शक्तियां रह गई और कॉमन सदन बहुत ही शक्तिशाली बन गया। ब्रिटिश संसद सर्वशक्ति संपन्न, सर्वोपरि असीमित अधिकार क्षेत्र रखने वाली एक विलक्षण संस्था है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि हम ब्रिटिश जो संसद है वो द्विसदनीय है, जिसमें 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, और इसको सर्वप्रथम संप्रभुता प्राप्त हुई थी 6 फरवरी 1952 को, जिसमें कॉमन सदन के सभापति रहे सर लिंडसे हॉयल और प्रभु सभापति रहे लॉर्ड्स नॉर्मन फाउनर। साथ ही प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन ने और विपक्ष के नेता रहे सर कीर स्टारमर, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है जो खुद कार्य न करके अपने मंत्रियों के माध्यम से, कहने का अर्थ है कि इसके जो सदन है, लॉर्ड सदन और कॉमन सदन, इनके माध्यम से कार्यों को करती है। ब्रिटिश संसद में 1436 सीटें हैं, जिनमें से 650 सांसद हैं, 786 प्रभुगण आध्यात्मिक और ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी योग्यता के आधार पर निर्वाचित होते हैं। ब्रिटिश विधान प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा पारित अधिनियमों को संवैधानिक होने के लिए ब्रिटिश संप्रभु की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे स्वीकृत और अस्वीकृत करने के लिए वे सैद्धांतिक तौर पर पूर्णतः स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक तौर पर अस्वीकृति की घटना बहुत ही कठिन है। संप्रभु प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन विधि सम्मत रूप से उनके पास प्रधानमंत्री की सहमति के बिना भी संसद को भंग करने की शक्ति है। राजमुकुट के अन्य शाही शक्तियां, जिन्हें शाही परमाधिकार कहा जाता है, को संप्रभु प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बिना भी कर सकते हैं, यानी अपने विवेक से भी वे कर सकते हैं। राज्य के प्रमुख और शासन अधिकार के स्रोत ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय रही। परंपरा के मुताबिक राजा हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से इस पद के लिए कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो संसद सदस्य है, चाहे वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या कॉमन है, किसी भी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। इस पद पर नियुक्त होने का अधिकार रखता है, लेकिन उसे आम सदन का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान काल में ब्रिटेन में वास्तविक राजनीतिक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में होती हैं, जबकि अधिकांश केवल एक पारंपरिक राष्ट्र प्रमुखीय पद है। ब्रिटिश राजनीतिक लहजे में संप्रभुता के वास्तविक कार्यवाहक को संसद महारानी कहा जाता है। इसके अलावा राजमुकुट की सारी कार्यकारी शक्तियों को संप्रभु ऐतिहासिक परंपरा अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयोग करते हैं तथा सार्वजनिक नीति में सम्राट की भूमिका और औपचारिक कार्यों तक सीमित है। इसी के साथ ब्रिटिश संसद के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके पास पहुँची, उनको सुनने के लिए धन्यवाद।